तो एनएलपी की टेक्निक्स में से एक टेक्निक है इवेंट। आज हम उसके बारे में जानेंगे। रिचर्ड बैंडलर जिसने एनएलपी की बुनियाद रखी थी, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब इसमें होता ही है कि एक बहुत ही अच्छी जो टेक्निक है वो है इवेंट। इवेंट ये होता है कि हमारे बेसिकली दो इवेंट होते हैं। इवेंट से मुराद क्या, जो लाइफ हमारी है वो बेसिकली चेन ऑफ इवेंट है। कि अगर हम गाड़ी चला रहा हूं तो वो भी एक इवेंट है, अगर मैं यहाँ पे बैठ करके एक वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक इवेंट है, और इसके बाद जाकर के मुझे आज शाम को जाके किसी जगह पे आज बात करनी है दिलदार दिलदार परवेज भट्टी के बारे में, तो वो भी एक इवेंट होगा। यानी जो हमारी जिंदगी होती है वो इवेंट के दरमियान में होती है। तो ऋषभ बैंडल कहता है कि जी दो तरह से इवेंट होता है, एक होता है एक्सटर्नल इवेंट और एक होता है इंटरनल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट ये होता है कि हमारी जो भी कायनात के ऊपर कुछ भी हो रहा है दुनिया के अंदर, उसको हमारी पांच हिस्सियात जो है वो डेटा उठाती हैं और हमारे ब्रेन को दे देती हैं। वो जो ब्रेन है वहां पे उसको जा करके वो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं ब्रेन के पास, जैसे हमारे बिलीव्स होते हैं, जैसे टाइम स्पेस होती है, जैसे हमारे जो रिलेशनशिप होती है, या हमारा जो लकड़ी से हमारा जो ताल्लुक है, या हमारा इस कायनात के ऊपर जो रहने वाला ताल्लुक है, उस सारों के अंदर जब वो उसके साथ वो चीजें जो है अगर उसके मुताबिक हैं तो हम उसके मुताबिक उसको ले लेंगे, अदरवाइज हम उसको जो है वो वॉमिट कर देंगे। तो ये वो कहता है कि ये हमारे अंदर जो इंटरनल इवेंट है, जो इनर इवेंट है, उसके साथ आपका जो एक्सटर्नल इवेंट है वो मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो हमारा बिहेवियर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो उसने कहता है कि चीजों को कुछ जर्नलाइज हम करते हैं, कुछ हम डिलीट कर देते हैं। हमारा ब्रेन, जैसे ये आवाज आ रही है, एसी की आवाज है या कोई बाहर से आवाज आ रही है, तो हमारा ब्रेन खुद ब खुद उसको डिलीट कर देता है या उसको जनरलाइज कर देता है। तो इसी तरह से है कि जिसको नोटिस करता है ब्रेन, उसके बारे में गौर फिक्र करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। तो ये इवेंट जो है ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ये भी हम करवाते हैं। और अगर कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम आता है, बिहेवियर का प्रॉब्लम आता है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा, कि अगर फर्ज करें कि उसका बिलीविंग सिस्टम है, ओल्ड बिलीव उसके बने हुए हैं, तो पुराने बिलीव्स बने हुए हैं जिसपे वो जिंदगी गुजार रहा है, तो उसको हम जो है इसके जरिए से जो उन बिलीव्स को जो है वो डिलीट करके नए बिलीव्स बना सकते हैं। यानी जब तक हम चीजों को लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन हमें अनलर्न करना नहीं आता और उसके बाद रीलर्न करना नहीं आता। तो ये जो टेक्निक है इसके जरिए हम दोनों चीजों को सीखते हैं। यानी वो जो सीख लिया है कोई भी चीज हमारे पास है, तो उसको अनलर्न कैसे करना है और उसको रीलर्न कैसे करना है। तो ये टेक्निक बेसिकली बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ये भी हम सिखाते हैं।